क्या हमारा कानून जो है दोषियों के हिसाब से बदलना चाहिए? अब आप कह रहे हो कैसे पगला रहा है। अगर दोषियों के हिसाब से कानून बनने लगेगा तो भैया कैसे चलेगा? पर आप गलत हैं। ऐसा हो चुका है। हमने और आपने ध्यान नहीं दिया, ना आवाज़ उठाई। इसीलिए कोशिश करिए कि हो सके तो सरकार पे नज़र बनाए रखिए। सरकार कर क्या रही है, इस पे भी नज़र बनाना हमारा ही दायित्व है। यह वीडियो देखिए, अब आसानी से पूरा समझ आएँगे कि क्या हुआ है और कैसे कानून को बदला गया। राम रहीम को जेल से निकालने के लिए मोदी जी ने कानून बदल दिया। तो सबसे पहले पूरा मामला समझ लो। राम रहीम एक कन्विक्टेड पिस्ट और मर्डरर है। कन्विक्टेड मतलब आरोप नहीं लगा रहा हूँ, कोर्ट में ये प्रूव हो गया है कि उसने ये काम किए हैं। अब इसे बार बार पेरोल मिलती है, वो भी कई कई दिनों महीनों के लिए। अब आपको लग सकता है कोर्ट इसे छोड़ दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखो, हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स टेम्पररी रिलीज एक्ट, इसके हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट यानी हरियाणा की बीजेपी सरकार इसे छोड़ती है। सोच के देखो, इतने बड़े क्रिमिनल को सरकार बार बार इलेक्शन के ठीक पहले छोड़ देती है। लेकिन मामला यहाँ खत्म नहीं होता है, असली कहानी तो कुछ और ही है। मैं ये हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स टेम्पररी रिलीज एक्ट 1988 पढ़ रहा था, और इसके हिसाब से तो वो क्रिमिनल जो या मर्डर में अंदर हो उसे हार्ड कोर क्रिमिनल कहते हैं, और उसे पेरोल पर छोड़ा ही नहीं जा सकता है, सिवाय कुछ गिने चुने कंडीशन में, वो भी सिर्फ कुछ घंटों के लिए, वो भी किसी जज से परमिशन लेने के बाद। तो फिर क्या राम रहीम इलीगल तरीके से बाहर आ रहा है? नहीं। हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स टेम्पररी रिलीज एक्ट सरकार ने 2022 में बदल दिया, और इस नए कानून के हिसाब से भी राम रहीम एक हार्डकोर क्रिमिनल ही है। लेकिन इस नए एक्ट में लिखा है कि एक हार्डकोर क्रिमिनल को भी जेल से साल के 10 हफ्ते तक छुट्टी मिल सकती है, अगर उसे जेल में 3 साल हो गए हो। ये नंबर 5 था, लेकिन 2 साल ट्रायल के भी जोड़ दिए, और इस छुट्टी के लिए कोई स्पेसिफिक कारण भी नहीं लिखे हैं, और कोर्ट की कोई परमिशन भी नहीं चाहिए। यानी इस कानून के आने के बाद राम रहीम के लिए छुट्टी लेना एकदम इजी हो गया, या बोल सकते हो इजी बना दिया गया। और यही कारण है कि राम रहीम को पेरोल 2022 के बाद ही मिलना शुरू हुई, और लगातार मिलती गई, वो भी इलेक्शंस के ठीक पहले। अब जब कानून क्रिमिनल्स के हिसाब से बनाया जाएगा तो जनता को न्याय कहां से मिलेगा? खैर, ऐसी बात। ऐसे ही सरकार पे नज़र बनाए रखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।